आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शाहना खान। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और इसी मौके पर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उर्सा राणा से, जो महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्षा हैं और माइनॉरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट संस्था की अध्यक्षा हैं। और इसके अलावा उन्होंने समाज सेवा से भी वो काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। आइए आगे की बात हम उन्हीं से करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो एक शायराना फैमिली है, तो आपके कभी मन में ये बात नहीं है कि आप एक शायरा बनें? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि पापा जैसे शख्सियत इतने बड़े शायर, हम लोग को एक मतलब मेरे ख्याल से नाखून बराबर भी उनके जैसा ना दिमाग आया है, ना इतने हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, तो भी वेरी थैंक। और ये चीज़ कभी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, कभी भी नहीं सोचा? इतना दिमाग ही नहीं है कि इतनी शेर और शायरी हम कर सकें, नहीं हो सकती। उसके लिए वो गॉड गिफ्टेड होता है, एक बात आपको पता है। हाँ, जीन्स में है मेरे, बट ऑब्वियस उसको तो नहीं कर सकता, जीन्स में है मेरे। लेकिन अब नंबर आना होना दूसरा पॉसिबल ही नहीं है किसी के। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो समाज सेवा एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो फिर उसके लिए पॉलिटिक्स में आने का आपने कैसे सोचा? बात ये क्वेश्चन आपको बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि देखिए मैं सोशल वर्कर तो ही हूँ, और सोशल वर्क तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, आप चाहे किसी भी उससे जुड़ जाइए। देखिए, जब हमें कोई किसी के लिए खड़ा होना पड़ता है, किसी की मदद करनी पड़ती है, तो खुद को भी स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद नहीं स्टैंड है तो हम दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं, और रही मैं 10 साल से हूँ कांग्रेस पार्टी में, और मेरा एक अपनी इनसे एक मोहब्बत, एक अटैचमेंट है, क्योंकि मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ, तो एक अटैचमेंट कांग्रेस से मेरा अपना है। और रही, क्योंकि आप अगर मजबूत हैं, क्योंकि पार्टी से कहीं ना कहीं एक आपको मजबूती मिलती है, जैसे आप पार्टी को मजबूत करती है, पार्टी से भी आपको एक मजबूती मिलती है, एक आवाज़ मिलती है ना। तो इसलिए मुझे जुड़ना पड़ा, क्योंकि अकेले दम पे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। अच्छा, आप जैसे कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको कभी ये फेस करना पड़ा है कि आप वुमेन हैं तो आपको पीछे रखा जाता है और मेल आपसे आगे? ये चीज़ें होती हैं, सच पूछे तो चीज़ें होती हैं। और देखिए, पार्टियों में जो सच्चाई है वो ये है, देखिए मेरे साथ अगर एडवांटेज ये है कि मैं मनोहर राणा साहब की बेटी हूँ, तो उसका लोग वो एडवांटेज भी रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये मनोहर राणा साहब की बेटी है, ये वो कर रही है, लाजमी है, क्योंकि वो मेरे बाप हैं। और हम कहते हैं कि अगर मेरे अब्बा मनोहर राणा साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है। अब आपके बाप कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर दूँगी? हाँ, अब आपको उसमें भी दिक्कत है। तो कहने का ये मकसद है कि क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे तो ये होगा कि नहीं, इनको तो एक फ़ोन चला गया होगा, वो तो हो गया होगा, लोग जैसे सोचते हैं, जिन्हें जहनियत आप किसी की देखिए बदल नहीं सकती। लेकिन मेरे अब्बा का जो मानना है, मेरे अब्बा ने हमेशा कहा है कि खुद से सेल्फ डिपेंड हो, और कहने पे तो कहीं भी कह सकते हैं, अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कहते हैं अपने बलबूते पे। हाँ, वो दूसरे का जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि पापा नहीं, अपने बलबूते पे, क्योंकि तुम अगर अपने बलबूते पे खड़ोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करती हो। बात समझ? अच्छा, किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, काफ़ी 100 दिन के ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी आक्रोश है किसानों में, अभी तक काफ़ी नहीं। हम गए उनसे पता है, दिसंबर की बात है, जो मैं अहमद पटेल साहब का पुरसा दे देती थी, तो उसी दौरान मैं गई थी किसान, तो हुआ ये कि मेरी गाड़ी रोक ली गई, उस वक्त पुलिस को तो जाने नहीं दिया मुझे, क्योंकि मुझे लौटना था, बच्चे यहाँ पर अकेले थे, तो मैं नहीं जा पाई किसी कारण। दोबारा मेरा जाना नहीं हो पाया, क्योंकि इधर ही मेरी व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, बिजी शेड्यूल ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं जब लेके मेरे हस्बैंड गए और टिकेट से उन्होंने बात की, बहुत अच्छी, मैं आपको फोटोज भी दिखा सकती हूँ, और बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनकी रही। और आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। 2022 के इलेक्शन में करना है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, ये तो हाईकमान अगर हमको आदेश देती है या हमको शायद समझेगी तो बिल्कुल
मैं लड़ूंगी। अभी पहले से मैं क्या कर सकती, बाकी तो सब अल्लाह माने हैं, यार सोचता कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, अगर पार्टी आपको एक स्पेस दे देती है, आप कुछ बनते उस पार्टी में, मैं भी चाहूँगी क्या करूँ, तो आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि चाहे आप औरत जो आदमी की फील्ड में अगर काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि सैलरीज लेडीज़ की कम होती है जेंट्स की ज़्यादा। तो इसके ऊपर आप कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि वुमेन्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही फेस करने पड़ते हैं उस काम के दौरान। आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी डबल होती है। और देखिए, पहली बात, जो औरत को अल्लाह ने जो किरदार दिया है, जो औरत को मतलब बनाया है जिस तरीके का, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं मेन से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो 24/7 काम करती है। तो उसके कई रूप हम देखते हैं, हाँ। और वो दिन रात, जैसे ऑफिस आप जाते हैं, छुट्टी मिल रही संडे, औरत अगर वर्किंग भी है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो संडे को भी वर्क कर रही है। तो मेरे उससे कहने का मकसद ये है कि औरत को अगर कम सैलरी दे रहे हैं तो ये इनकी भूल है। औरत को सैलरी क्या, उनको हर तरह का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि औरत इसकी हकदार है। तो मैं यही कहूँगी, और नहीं कि मैं क्या करना चाहूँगी औरतों के लिए, जिस हिसाब से आजकल बच्चों का रेप हो रहा है और जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ, एजुकेशन के मामले में आप चाहे कह लीजिए, तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम में दे सकूँ, ऐसा मैं काम करूँगी। और जो बच्चियों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं तो कैसे रोक सकते हैं कि कैंडल मार्च कर लेते हैं, हम लोग बातें कर लेते हैं, होता कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन मेरा, अगर अल्लाह ने, देखिए करने वाला अल्लाह है, बेशक मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी मुझे इस लायक करा और उस ओहदे पे किया, तो मैं ये किताब में मैं इसमें हाथ रख के कह रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं औरतों के लिए वो काम करूँगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा, और वो मैं वाकई करूँगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं दर्द समझ सकती हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने के बाद समाज सेवा कहीं पीछे तो नहीं छूटी? देखिए, पॉलिटिक्स भी समाज सेवा ही है। अब हाँ, गलती ये हो जाती है जब आदमी नेता बन जाता है या किसी ओहदे में पहुँच जाता है तो वो समाज सेवा भूल जाता है, वो अपनी सेवा करने में लग जाता है, यह सच्चाई है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा जो, क्योंकि मेरा खून जो है वो मुनव्वर राना साहब का खून है, तो मैंने अपने बाप को भी देखा है कि उनके दिल में क्या दर्द है दूसरों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो, और क्या वो मतलब है, क्योंकि ये खून जो है हलाल है और रिस्क हलाल ही खून है हमारा, रिस्क भी हलाल गया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी कोई गलत काम मैं नहीं करूँगी। विमेंस डे पर आप एक शेर सुना दीजिए। रोशन करेगा बेटा बस एक ही पुल को, रोशन करेगा बेटा बस एक ही पुल को, दो दो पुलों की लाज होती है बेटी। बहुत खूब। फिर नेक्स्ट वीडियो से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।